प्यारे मित्रों, वैसे तो कभी न कभी कर्ज की जरूरत हर मध्यम वर्ग को पड़ती ही है। धन ऐसी मूलभूत आवश्यकता है जिसके अभाव में जीवन यापन करना असंभव है। आवश्यकता पड़ने पर किसी से उधार लेना या किसी को जरूरत के समय उसे उधार देना आम बात है। पिछले दिनों ब्याज पर पैसा लेने वाले कई व्यापारियों ने सूदखोरों से तंग आकर अपनी जान तक दे दी। मित्रों, वास्तव में ऋण लेना और देना दोनों ही काफ़ी जोखिम का काम है। जी हाँ दोस्तों, किसी को भी आवश्यकता पड़ने पर जब आप कर्ज देते हैं तो कई बार आपका कर्ज आपको वापस नहीं मिलता है और कई बार आपको ज़रूरत पड़ने पर लोग आपको कर्ज देने से भी मना कर देते हैं। किसी को भी ये सब अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती कि वह एक साथ कई रुपए खर्च कर सके या कोई बड़े बड़े काम कर सके। इसलिए वर्षों से हमारे यहाँ कर्ज लेने की प्रथा रही है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग भी सक्षम हैं उनसे कर्ज लेना पुरानी बात हो गई है। आजकल बैंक के माध्यम से भी बहुत अच्छे से आपको कर्ज मिल सकता है, लेकिन बैंक भी आपसे वसूली करती है, यानी कि कर्ज को तो आपको चुकाना पड़ता ही। मेरे प्यारे मित्रों, शास्त्रों में कुछ ऐसे दिन बताए हुए हैं कि इस दिन आपको किसी से भी धन उधार के रूप में नहीं लेना चाहिए, यानी कि उस दिन आपको किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए या फिर आपको किसी को उस दिन कर्ज नहीं देना चाहिए। साथ ही साथ यदि आपने किसी भी कारणवश कर्ज लिया है तो किस दिन आपको चुकाना उत्तम होगा, किस दिन आपको वो कर्ज लौटाना उत्तम होगा। अगर आपने किसी से सोमवार के दिन कर्ज लिया है तो क्या मंगलवार के दिन लौटाना अच्छा होता है या बुध या बृहस्पति, या फिर कौन सा वो दिन होता है जिस दिन कर्ज देना यानी कर्ज वापस करना बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। कुछ ऐसे दिन होते हैं दोस्तों जिस दिन यदि आप कर्ज चुकाते हैं तो आपको जल्दी से दोबारा कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और आपका वो कर्ज खत्म भी हो जाता है, समाप्त भी हो जाता है। किंतु कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे गलत दिन जो हम चयन कर लेते हैं और उस दिन हम किसी से कर्ज ले लेते हैं या फिर उसकी जो उधारी हमने ले रखी थी वो वापस करते हैं, तो हम ऐसा पाते हैं कि वापस करने के समय पर हमारे पास और भी ज़्यादा खर्चे और भी ज़्यादा परेशानियाँ आ जाती हैं और वो कर्ज हम नहीं लौटा पाते हैं, या हम थोड़ा थोड़ा कर कर लौटाते तो हैं लेकिन किसी न किसी माध्यम से हमें और भी कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो ऐसे में इस कर्ज के माया जाल से हम निकल तो नहीं पाते हैं, साथ ही साथ और भी ज़्यादा फंसते चले जाते हैं। तो ऐसे में हमारे लिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कारगर होने वाला है, क्योंकि दोस्तों वास्तुशास्त्रों के अनुसार तथा हमारे हिंदू धर्म में कई ऐसे दिन बताए गए हैं जिस दिन कर्ज लेना या फिर कर्ज चुकाना शुभ होता है और कुछ ऐसे दिन हैं जिस दिन अशुभ माना जाता है। तो आज का वीडियो अंत तक और ध्यान से ज़रूर देखिएगा। जानकारी पसंद आती है तो वीडियो पे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो को पसंद किया है, प्यार दिया है, तो मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस और भी लेकर के आऊँगी। तो नमस्कार दोस्तों, VPD एंटरटेनमेंट भक्ति चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि वो कौन से दिन है जिस दिन हमें उधार लेना या फिर देना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जो पहला वार होता है वो होता है सोमवार। दोस्तों, सोमवार को कर्ज के लेन देन के हिसाब से काफ़ी शुभ माना गया है। जी हाँ दोस्तों, इस वार की अधिष्ठता साक्षात माता पार्वती को माना गया है। यह चर संज्ञक्य और शुभ वार है। इस वार को किसी भी प्रकार का कर्ज लेने देने में हानि नहीं होती है, यानी कि आप सोमवार के दिन कर्ज किसी से ले सकते हैं या फिर अपना कर्ज चुका भी सकते हैं, दे भी सकते हैं वापस। तो सोमवार के दिन यदि आप कर्ज का लेन देन करते हैं तो आपको किसी प्रकार का नुकसान या फिर हानि प्राप्त नहीं होती है। मित्रों, दूसरा वार होता है हमारा मंगलवार। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार को कर्ज लेने से धन की हानि होती है और आर्थिक अभाव से गुजरना पड़ता है। इस दिन लिया गया उधार दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है, लेकिन चुकाया गया कर्ज शुभता लेकर आता है। जी हाँ दोस्तों, इस वार के अधिष्ठता कार्तिकेय हैं, जिन्हें काफी उग्र एवं क्रूर माना जाता है। इस वार को कर्ज लेना शास्त्रों में निषेध बताया गया है। इस दिन कर्ज लेने के बजाय आपको पुराना कर्ज चुकाना चाहिए। जो पहले से आपने कर्ज ले रखा है वो यदि आप इस दिन वापस करते हैं, लौटाते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। नया कर्ज आपको मंगलवार के दिन नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से हानि होती है, नुकसान होती है और आपका जो कर्ज का जो राशि है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए अब आपको ध्यान देना है कि मंगलवार के दिन आपको गलती से भी किसी से भी कर्ज या उधार नहीं लेना है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों बुधवार की। जी हाँ दोस्तों, बुधवार का दिन राजकुमार बुध को समर्पित है, जिनके शुभ और अशुभ प्रभाव से व्यापार और धन प्रभावित होता है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन कर्ज और उधार देने वाले व्यक्ति का
कभी भी मंगल नहीं हो सकता। तो ऐसा कहा जाता है कि बुधवार के दिन उधार जो दिया जाता है या कर्ज जो दिया जाता है वो इस दिन यानी कि बुधवार के दिन नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति का मंगल नहीं होता। मित्रों, यह गणेश जी का भी वार होता है, इसलिए इस दिन कर्ज लेने से बचना चाहिए। यदि कर्ज से छुटकारा नहीं हो रहा है तो प्रत्येक बुधवार को गणेश जी के सम्मुख 3 बार ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करें और यथाशक्ति पूजन करें। यानी कि सपरिवार आप अपने घर में गणेश जी की आरती करें, उनका पूजन करें, साथ ही साथ ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का भी पाठ अवश्य ही करें। किंतु इस दिन ना तो कर्ज लें और ना ही किसी को कर्ज दें। अब दोस्तों बात करते हैं गुरुवार की। दोस्तों गुरुवार के दिन, जो गुरुवार का हमारा दिन होता है, इस दिन का देवता ब्रह्मा जी को माना गया है, इसलिए इस दिन को लघु संख्यक शुभवार माना जाता है। गुरुवार को किसी को भी कर्ज नहीं देना चाहिए, लेकिन इस दिन कर्ज लेने से कर्ज जल्दी उतर जाता है। यानी कि आपको ध्यान देना है कि आपको कर्ज किसी को देना नहीं है इस दिन। किंतु जो भी व्यक्ति कर्ज ले लेता है किसी भी माध्यम से, तो ऐसा कहा जाता है कि गुरुवार के दिन लिया हुआ कर्ज जल्दी से उतर जाता है, यानी आपको वो कर्ज चुकाने में आसानी। मित्रों, अगला वार जो है हमारा वो है शुक्रवार। शुक्रवार के अधिष्ठाता देवराज इंद्र को माना गया है। यह मृदु संज्ञक और सौम्य वार है, जो कर्ज लेने और कर्ज देने दोनों के लिए ही शुभ माना जाता है। यानी कि शुक्रवार के दिन आप किसी को कर्ज दे भी सकते हैं और कर्ज ले भी सकते हैं। तो शुक्रवार के दिन लिया या फिर दिया गया धन जो होता है उसमें आपको हानि नहीं पहुंचती है। तो आप प्रयास करें कि यदि आपसे कोई भी उधार मांग रहा है तो आप उसे शुक्रवार के दिन दें, या फिर कोई आपको जब कर्ज जो है ऋण जो है लौटाने आता है तो आप पूरा प्रयास करें कि वो शुक्रवार को यदि आपको लौटाता है तो भी बहुत अच्छा माना जाता है। अब आगे बात करते हैं मित्रों शनिवार की। जी हाँ दोस्तों, शनिवार को लिया गया उधार जल्दी चुकता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, शनिवार को यदि आपने उधार लिया है तो वो आप जल्दी नहीं चुका पाएंगे। शनिवार के अधिष्ठाता देव साक्षात काल है। जी हाँ दोस्तों, यह दारुण संज्ञक क्रूर वार है। स्थिर कार्य करने के लिए ठीक है, परंतु कर्ज के लेन देन के लिए ठीक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन कर्ज लेने से कर्ज विलंब से और कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि शनिवार के दिन यदि आप किसी से कर्ज लेते हैं तो वो कर्ज आपको चुकाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि शनिवार को लिया हुआ कर्ज जब व्यक्ति चुकाने जाता है तो उस समय उसे अलग अलग प्रकार की परेशानियों से गुजरना पड़ता है, और कई बार ऐसा हो जाता है कि उसे और भी ज़्यादा कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो शनिवार के दिन आपको उधार लेने से बचना है। शनिवार के दिन लिया हुआ उधार जो है जल्दी चुकता नहीं है, तो आपको पूरा प्रयास करना है कि शनिवार के दिन आप किसी से भी उधार ना लेना। ध्यान रखना, ना ही तो आपको कोई शनिवार को सामान किसी से उधार पे मांगना है और ना ही किसी प्रकार से धन। प्यारे मित्रों, बात करते हैं रविवार की। जी हाँ दोस्तों, रविवार का जो दिन होता है, रविवार के दिन ऋणहर्ता भगवान सूर्य को समर्पित है ये दिन। इस दिन पैसों का लेन देन करना अशुभ होता है। उधार चुकाने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। रविवार के देवता भगवान शिव हैं। इस वार को स्थिर संख्यक और क्रूर वार भी माना जाता है। रविवार को ना तो कर्ज देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए। तो ध्यान दें कि आपको रविवार के दिन भी कर्ज लेना व देने वाला कार्य जो है नहीं करना है। अब मित्रों, आगे एक विशेष बात, सूर्य का राशि परिवर्तन यानी संक्रांति को पैसे के लेन देन से भी बचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है, इसलिए ये जानकारी आपको देना अत्यंत ही आवश्यक है। मकर संक्रांति वाले दिन, जिस दिन के सूर्य की राशि का परिवर्तन होता है, उस दिन आपको पैसे का लेन देन किसी भी व्यक्ति से किसी भी कारणवश नहीं करना है। पूरा प्रयास करें कि उस दिन आप ना तो उधार लें और ना ही किसी का उधार चुकाएं। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि हमारा नया वर्ष प्रारंभ हो जाएगा और यह जो त्यौहार हम मनाते हैं उस त्यौहार से ही आप कोई भी अशुभ कार्य ना प्रारंभ करें। इसके लिए आपको विशेष ध्यान देना है कि उस दिन आपको पैसे के लेन देन से बचना है। यदि आपके घर में अशांति रहती है, पैसे को लेकर के तंगी रहती है, तो मकर संक्रांति वाले दिन आप दान पुण्य का कार्य अवश्य ही करें। जी हाँ दोस्तों, उस दिन आप वस्त्रों का या फिर भोजन का दान अवश्य ही करें। किसी भी गरीब को या फिर ब्राह्मण को ये दान यदि आप करते हैं, साथ ही साथ आप गंगा स्नान करते, तो आपके घर में सदैव ही सुख और शांति बनी रहेगी।
तो मेरे प्यारे मित्रों, मैंने हर दिन के विषय में आपको विस्तार से बता दिया कि किस दिन आप उधार ले सकते हैं, किस दिन आप उधार चुका सकते हैं, यानी किस दिन आप उधार को वापस कर सकते हैं। साथ ही साथ आज हमने बात की इस वीडियो में कि कौन सा दिन है जिस दिन आपको बिल्कुल भी उधार लेना नहीं है, ऐसा करने से हानि होती है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करके मुझे अपने विचार जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, आप इन दिनों को मानते हैं कि नहीं? क्योंकि दोस्तों जो भी मैंने जानकारी आपको दी है वो हिंदू शास्त्रों के अनुसार दी है। हिंदू शास्त्रों में किस दिन धन का हमें लेन देन करना है उस हिसाब से मैंने आपको बताया है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने विचार मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी प्रकार से जुड़े रहने के लिए और अन्य वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती।